हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब हमारा जो ये चैप्टर है द बुक दैट सेव द अर्थ, हमारा लास्ट चैप्टर है फुटप्रिंट्स का। इसके बाद हमारे जो भी सारे चैप्टर्स थे जिनके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने सारे आपके कवर कर लिए हैं। तो चलिए इस चैप्टर को भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट वाज ओप्स ओपिनियन अबाउट द सैंडविचेस ही हैड ईटन। तो यहाँ पे जो थिंक टैंक था, मार्स पे जो रहता था, मार्स का रूलर था, उसने क्या डिसाइड किया? वो डिसाइड करता है कि अर्थ को इन्वेड करेगा, इसलिए वो अपने यहाँ से 3 मेंबर्स को अपने भेज देता है, ओप, सर्जेंट और आयोटा। जब वो तीनों को नीचे भेज देता है तो वो एक लाइब्रेरी में आ जाते हैं, बट उनको नहीं पता होता है कि वो हाँ लाइब्रेरी में है यहाँ पे। तो वहाँ पे वो जो बुक्स थी, बुक्स को अगर हम ऐसे खोलेंगे तो उसमें 2 लेयर हैं, है ना। तो हम सैंडविचेस के अंदर क्या करते हैं, किस चीज़ की स्टफिंग करते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, वो जो है वो क्या सोचता है कि जो सैंडविचेस उसने खाए हैं उसको खाने के लिए बोल देता है ना कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि खा के बताओ क्या टेस्ट है इसका, क्या क्या पता लग रहा है यहाँ से। तो जो उसने सैंडविचेस खाया एक्चुअल में मतलब बुक्स को ही खाया। तो ऊप्स की क्या ओपिनियन थी यहाँ पे देखो। ओप वॉज फोर्स टू ईट सैंडविचेस एंड ही मेड टेरेबल फेसेस वाइल चीविंग। अब ओप ने वो खाया, जब वो खाता है तो वो अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस देता है, क्योंकि सैंडविच थोड़ी ना खाया जाएगा मतलब पेपर वाला। ही सेड दैट इट वाज नॉट डिलीशियस। तो वो कहता है कि बिल्कुल डिलीशियस नहीं है और बहुत ड्राई है। जैसे मार्शियन डस्ट का मतलब क्या है, मार्स पे मिलने वाली जो डस्ट है, तो कहता है कि बिल्कुल वैसे ही ड्राई है जैसे मार्स पे मिलने वाली डस्ट है ना, बिल्कुल उतनी ही ड्राई है। ही रिमार्क दैट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द अर्थलिंग्स कुड गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। तो वो ये भी कहता है यहाँ पे कि मुझे नहीं पता कि अर्थलिंग मतलब अर्थ पे रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे इसको खाते होंगे बिना पानी के। अर्थ पे रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे इन सैंडविचेस को, इतने ड्राई सैंडविचेस को बिना पानी के कैसे खा पाते होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज नूडल्स वर्जन टू डिस्क्राइब द सो कॉल्ड सैंडविच। तो नूडल ने क्या अपना यहाँ पे बताया, है ना। तो देखो यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि नूडल हर बार बीच बीच में इंटरप्ट करता था कि मेरे माइंड में एक आइडिया है, मेरे माइंड में एक आइडिया है। तो नूडल ने क्या कहा, नूडल हेजिटेंटली टोल्ड थिंक टैंक दैट ही हैड इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दो सैंडविचेस। तो कहता है कि मेरे पास इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि मेरे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा जो भी है मैं आपको बता सकता हूँ। तो क्या इन्फॉर्म किया उसने, ही इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही हैड सीन सर्वेयर फिल्म ऑफ दो सैंडविचेस। तो कहता है कि मैंने मूवीज़ वगैरह में देखा हुआ है। ही हैड नोटिस दैट द अर्लिंग डिड नॉट ईट देम। फिर कह देता है कि अर्लिंग इनको खाते नहीं है, अभी तो सैंडविच बता दिया था पहले, पर कहते हैं कि इसको खाते नहीं है। दे यूज दैम एज ए सोर्स ऑफ सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेज। उनको कह देता है कि ये जो सैंडविचेस है ना, मतलब जो ये जिनको वो सैंडविचेस समझ रहे थे एक्चुअल में बुक्स हैं वो, तो कहता है कि ये ना कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं अर्थलिंग्स के, मतलब वो लोग इनको एज ए कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। तो 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक क्यों कहा गया है? 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक इसलिए कहा गया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बुक्स हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। आप कोई भी बात देख लो, सबके लिए आपके पास आपको बुक्स मिल जाएंगी। बुक्स टॉट पीपल हाउ व्हेन वेयर एंड वाइड ऑफ एवरीथिंग। आपको कुछ भी चीज़ पता करनी है, क्या कैसे क्यों कहाँ कब, वो सब आपको बुक्स के थ्रू मिल जाएगा। द इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। तो बुक्स में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके आपको बताया गया होता है, अच्छे से पंक्चुएशंस वगैरह सब सेट की गई होती है, और बहुत अच्छे से कलरफुल पिक्चर्स के साथ में जो है बुक्स को पूरा एकदम बनाया जाता है ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे। नेक्स्ट है, हाउ डज थिंक टैंक कंपेयर द मार्शियंस विद द पीपल ऑन द अर्थ। तो जो थिंक टैंक है, जो रूलर था मार्स का, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है। वो क्या कहता है कि मार्स के रहने वाले जो लोग हैं, मार्स पे रहने वाले और अर्थ पे जो रहने वाले लोग हैं, उन दोनों में वो क्या डिफरेंस बताता है यहाँ पे। और यहाँ पे वो अर्थ का जो है बहुत ज़्यादा मजाक भी बनाता है ना। तो क्यों करता है ऐसे? तो थिंक टैंक कंसिडर अर्थ अ रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट। तो अर्थ को समझता है कि बहुत ही छोटा सा प्लैनेट है, एंड इंटेंट टू पुट इन अंडर हिज जनरस रूलरशिप। तो सोचता है कि मैं उस पर कब्जा कर लूँगा और मैं उस पर अपना राज करूँगा। साथ ही साथ ही फील्स द अर्थ इज एक्चुअली एन अनइम्पॉर्टेंट प्लेस वेयर अगली अर्थलिंग्स विद देयर टिनी हैड रिजाइड। तो यहाँ पे क्या कहता है वो, उसको लगता है कि अर्थ जो है बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट सा प्लेस है जहाँ पे अगली अर्थलिंग, मतलब अर्थ पे रहने वाले लोगों को बोल रहा है अगली, खुद का ऐसा डंबल जैसा उसका हेड है यहाँ पे, है ना। और वो क्या कह रहा है यहाँ पे, खुद को जो दूसरे जो लोग हैं उनको क्या बता रहा है, उनको बता रहा है कि हाँ यहाँ पे जो है मतलब ये जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं बहुत अगली से हैं, छोटे छोटे सिर हैं उनके, जहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ पे। उसको क्या लगता था, ही बिलीव्स मार्शियन टू बी ए सुपीरियर रेस। तो सोचता है कि हमारी जो ये रेस है ना, हमारी जो भी स्पीसीज हैं सारी की सारी, वो क्या है, बहुत ही सुपीरियर हैं, हम टॉप पे हैं बस। ही मॉकिंगली कॉल्स द अर्थ प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड। और यहाँ पे वो मजाक में क्या कहता है अर्थ को, प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, मतलब मिट्टी की एक बॉल समझता है, बहुत पुरानी सी। नेक्स्ट है, व्हाट सेव द अर्थ। अर्थ को किसने बचाया और कैसे? वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी टाइम। तो नर्सरी टाइम का एक पूरा बुक का कलेक्शन है जिसने अर्थ को बचा लिया मार्स के इन्वेशन से। मार्शियंस कुड नॉट डेसिफर द मीनिंग ऑफ नर्सरी टाइम। अब नर्सरी टाइम जो लिखी जाती हैं, अगर उनको मैं ऐसे हिंदी में मीनिंग निकालने लग जाएँ तो उनका मीनिंग तो कुछ और ही निकल के आएगा। अब इन्होंने अपना दिमाग लगाया मार्स पे, जो जिसने अपने थिंक टैंक ने जो भी अपने तीनों यहाँ पे अपने लोगों को भेजा था, तो वो उसको डिकोड नहीं कर पाए। डेसिफर का मतलब है वो उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ एक्चुअल में क्या है, उल्टा पुल्टा जो है मीनिंग वो निकाल देते हैं
दिस देयर मिस इंटरप्रिटेशन मेड द सिचुएशंस कॉमिकल। अब उनका जो समझने का तरीका था, वो जो समझते हैं नर्सरी राइम को बिल्कुल गलत तरह से समझ लेते हैं और यहाँ पे कॉमिकल बन जाती है, वो बहुत ज़्यादा कॉमेडी वाली जो है फील आने लगती है सबको। देखो जब आप पढ़ेंगे चैप्टर, दे बिगिन टू बिलीव दैट अर्लिंग हैड एडवांस टेक्नोलॉजी एंड वर प्लानिंग टू इन्वेड मार्स। और यहाँ से उनको ये अपना जो मिस इंटरप्रिटेशन करके वो क्या बात निकालते हैं कि अर्थलिंग्स जो है उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और वो क्या प्लान कर रहे थे, वो प्लान कर रहे थे कि वो मार्स पे जो है अब अटैक करेंगे। दे कॉल्ड ऑफ देयर मिशन, अपने मिशन को वहीं पे वो रोक लेते हैं और मार्स को तुरंत छोड़ के जाने का एकदम डिसीजन ले लेते हैं वहाँ से, और फटाफट से मार्स अर्थ को छोड़ के वहाँ से वो लोग चले आते हैं। अपना तो अर्थ को तो छोड़ो, वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम मार्स को छोड़ के भी चले जाएंगे किसी और दूसरी गैलेक्सी में, कहीं और जाके हम लोग सेटल्ड यहाँ से मतलब हो जाएंगे यहाँ से छोड़ के। नेक्स्ट है आपका वॉट गेसेज आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक फाउंड ऑन अर्थ। अब अर्थ पे जो मिलने वाली बुक थी, मतलब अर्थ थिंक टैंक ने उनके बारे में क्या सोचा, देखो क्या कहता है यहाँ पे। थिंक टैंक ने सबसे पहले अनाउंस कर दिया कि जो बुक्स हैं वो क्या हैं, सैंडविचेस हैं। कंफर्म करने के लिए ओप को ऑर्डर दे दिया कि इन्हें खाओ। बेचारा खाने भी लगता है, उससे कोई टेस्ट भी नहीं आया, डिलीशियस नहीं था। थोड़ी देर के बाद नूडल जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन को शेयर करता है उनके साथ में, और क्या बता देता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ना कुछ और चीज़ है। फिर उसने क्या अनाउंस कर दिया कि जो बुक्स हैं ना वो क्या है, एक्चुअल में एक कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह जो है अर्थ पे रहने वाले जो लोग हैं इनको यूज़ करते हैं, ना कि ये सैंडविचेस हैं। नेक्स्ट है आपका नूडल अवॉइड ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट हिज मिस्टेक। तो नूडल की इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो थिंक टैंक को ऐसे कुछ बोल पाएगा, उसके अगेंस्ट में कुछ जा पाएगा, लेकिन साथ ही साथ वो बीच में इंटरप्शन करके ना अपनी एडवाइस को रूट बता दिया करता था। कैसे किया उसने ये सब देखो। तो नूडल जो है थिंक टैंक को ऑफेंड करता था बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही स्किलफुली तरह से वो कर देता था ये सारी चीज़ें। ही नेवर डिसएग्रीज विद हिज ओपिनियन। जो थिंक टैंक कहता था उसको कभी डिसएग्री नहीं किया है, लेकिन कोई भी मौका वो छोड़ता भी नहीं था। अपनी बात को, अपने सजेशन को बताने से पीछे वो हटता भी नहीं था, है ना, जबकि वो करता बहुत हेजिटेंटली था। ही ऑलवेज शोज एडमायरेशन टू थिंक टैंक इंटेलिजेंस। हमेशा थिंक टैंक की इंटेलिजेंस को कहता था कि आप महान हैं, आप सुपीरियर हैं, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। ही नेवर पुट्स हिमसेल्फ इनटू कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ फ्रॉम हिज बॉस। और अपने बॉस के अगेंस्ट में उसने कभी भी कुछ नहीं कहा, और जो वो कहते थे ना, हाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे ना बस, लेकिन बाद में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी वो साथ में रख दिया करता था। नेक्स्ट है आपका हाउ डिड द बुक चेंज थिंक टैंक्स ओपिनियन अबाउट अर्थलिंग। उस बुक ने कैसे थिंक टैंक की ओपिनियन को चेंज कर दिया अर्थलिंग्स के बारे में। देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका। थिंक टैंक यूज टू बिलीव दैट मार्शियंस वर अ सुपीरियर रेस टू द अर्थलिंग। तो कहता है कि अर्थ पर रहने वाले लोगों से ज़्यादा सुपीरियर है हमारी जो रेस है, मार्स पर रहने वाले जो लोग हैं। बट आफ्टर क्रैकिंग द सो कॉल्ड कोड ऑफ एन ओल्ड नर्सरी राइम बुक ही चेंज हिज व्यू अबाउट अर्थिंग। लेकिन जब उन्होंने नर्सरी राइम में जो कुछ भी लिखा था उसको जब डिकोड करना स्टार्ट किया तो उसको डेसिफर तो कर ही नहीं पाए, उनको समझ में ही नहीं आया एक्चुअल में, और मिस इंटरप्रिटेशन दे दिया इन्होंने, ऊप ने, आयोटा ने, और इसने आपका ऊप आयोटा एंड सर्जिएंट। नाउ थॉट दैट द अर्लिंग हैड रीच अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। तो सोच रहा है इनके पास तो हाई टेक्नोलॉजी है भाई, इनको हम बीट नहीं कर सकते हैं ऐसे। एंड वर प्लानिंग टू इन्वेड मार्स। उसको ये भी समझ में आया, समझ में क्या उसने गलत समझ लिया कि ये लोग जाएँ तो मार्स पे जाने की प्लानिंग भी कर लेंगे, पक्का कर रहे हैं वहाँ पे। इट मेड हिम कॉल ऑफ हिज मिशन। तो इस तरह से वो अपना मिशन जो है उसको, तो इसी वजह से वो क्या करता है, इसी वजह से अपना जो मिशन है उसको वो ऑफ करके वहाँ से छोड़ के जो है वो लोग चले जाते हैं। इवन मार्स को भी छोड़ के वहाँ से जाने की वो प्लानिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देख लो, देखो वॉट डस नूडल टेल थिंक टैंक अबाउट द बुक्स। तो नूडल ने थिंक टैंक को क्या बताया बुक्स के बारे में, तो बताता है कि ये क्या है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह से यूज़ करते हैं। उसने देखा है यहाँ पे मूवीज़ वगैरह में कि ये सैंडविचेस नहीं है, ये क्या है, ये एक्चुअल में कम्युनिकेशन डिवाइस है जो अर्थ पर रहने वाले लोग इसको यूज़ करते हैं। अर्थलिंग्स जो है इनको खाते नहीं हैं, और वो क्या करते हैं, एज ए कम्युनिकेशन डिवाइस उसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये तो करने की ज़रूरत नहीं है। देखो थिंक टैंक ने क्या पूछा ओमेगा से कि बुक्स के साथ में क्या करना है, क्या पूछता है वो, टू डू विद द बुक। तो थिंक टैंक सोचता है इट वाज अ सैंडविच, की सैंडविच है बुक्स जो है। ही सेड दैट देयर वर 2 स्लाइसेस ऑफ व्हाट वाज कॉल्ड ब्रेड। तो कहता है जैसे ये आपकी बुक है तो बुक में आपका यहाँ सेंटर पार्टीशन हुआ, मतलब ये, तो कहता है ये एक पार्ट है, ये एक स्लाइस है, ये एक स्लाइस, और बाकी के जो पेजेस लगे हुए हैं बीच में वो क्या है, वो एक तरह की फिलिंग है। तो ओमेगा से पूछता है कि भैया एक काम करो, इसको खा के मुझे बताओ कि एक्चुअल में क्या है ये। थिंक टैंक कौन था देख लो। तो थिंक टैंक जो था वो रूलर था मार्स का। हाउ डिड नूडल एड्रेस हिम। तो नूडल उसको कैसे एड्रेस करता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स, उसको बहुत रेस्पेक्ट देता है ना। एंड हर 2 मून्स, कहता है मोस्ट पावरफुल, आप सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इंटेलिजेंट क्रिएचर है पूरे यूनिवर्स में। बुक जो थी वो किस चीज़ के बारे में थी, थिंक टैंक ने कैसे इंटरप्रेट किया राइम्स को,
पोएम्स को, तो वो राइम्स वाली जो बुक थी उसको पढ़ रहे थे, इसका नाम था मदर गूस। व्हेन कैप्टन ओमेगा एंड हर टीम वर रीडिंग एंड एंजॉइंग द राइम, जब वो उन राइम्स को पढ़ रहे थे और उनको एंजॉय कर रहे थे, तो थिंक टैंक जो है साथ साथ उसको इंटरप्रेट भी कर रहा था, जो वहाँ पे राइम्स दी गई थी अलग तरह से। क्या कंक्लूड करता है दैट ही वॉज बीइंग अटैक, तो कह रहा है कि मेरे ऊपर ही अटैक करने के बारे में कोई सोच रहा है, अर्थलिंग जो है हमारे ऊपर ही अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी वो तुरंत अपने जो लोग हैं उनको ऑर्डर देता है कि फटाफट वापस आ जाओ, और वो कहते हैं कि भाई हम मार्स को छोड़ के यहाँ से इसको खाली करके जो है हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे परमानेंट। नेक्स्ट है तो नहीं है, ये हमने कर ही लिया है यहाँ पे। हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, कौन जो है ट्राई करता है अर्थ को इन्वेड करने के लिए, तो मार्शियन जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे कोशिश अर्थ पे अटैक करने के लिए 21st सेंचुरी में, राइट। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, अगर आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है तो वो डेंजरस हो सकती है। इट नेवर हेल्प टू अचीव सक्सेस, आपको सक्सेस तो मिलेगी नहीं। डिस्कस हाउ इनकम्प्लीट नॉलेज कैन लीड टू डिजास्टर इन रेफरेंस टू द लेसन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, तो यहाँ पे वो जो लोग थे मार्स पे रहने वाले जो लोग थे अभी जो आए थे, उनके पास पूरी नॉलेज तो थी नहीं, उसी चक्कर में जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं डर की वजह से। इट इज़ ए फैक्ट दैट इनकम्प्लीट नॉलेज कैन लीड टू डिजास्टर, बिल्कुल सही बात है। सपोज वी सिट टू वर्क ऑन अ सैटेलाइट एंड आर एबल टू कमांड ओनली हाफ ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, अगर हम सैटेलाइट पे कुछ काम कर रहे हैं और हमें कमांड ही नहीं पता है, हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस ही नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे। इन दैट केस थिंग्स वुड फेल एंड कॉज डिजास्टर, तो यहाँ से चीज़ें जो है बिल्कुल गलत हो सकती हैं। हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, आधी नॉलेज है वो बिल्कुल खतरनाक हो सकती है और कभी भी हमें सक्सेस दिलाने में हमारी हेल्प नहीं करेगी। इफ़ वी आर एबल टू अप्लाई नॉलेज फुली टू एनी काइंड ऑफ टास्क वी कैन हैव सेल्फ कंटेंटमेंट, अगर हमारे पास पूरी नॉलेज और हम अच्छे से काम कर रहे हैं तो हाँ हमें लगेगा कि हाँ हम कुछ आगे एफर्ट लगा सकते हैं। हमने इस चैप्टर में ये पढ़ लिया। तो यहाँ पे इस वाली स्टोरी में भी क्या हुआ कि वो मिशन करते हैं किस चीज़ के बारे में, अर्थ को इन्वेड करने का, लेकिन इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, वो लोग गलत समझ लेते हैं नर्सरी राइम बुक की वजह से, और फाइनली वहाँ से छोड़ के जो है सारी चीज़ें भाग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे इतने ही क्वेश्चन है आपके, देखो ठीक है, ये भी इतना नहीं है, ये हमने कर ही लिया है यहाँ पे। एक सेकेंड देख लो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं इसमें साथ साथ। देखो यहाँ पे आप देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो आप यहाँ पे। द एलियन इन दिस प्ले स्पीक इंग्लिश, तो एलियन जो है इस प्ले में क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ देयर लैंग्वेज, क्या आपको लगता है ये उनकी लैंग्वेज रही होगी, या फिर कौन सी लैंग्वेज वो लोग यूज़ कर रहे होंगे इस टाइम पे। आई डोंट थिंक इंग्लिश इज़ देयर लैंग्वेज, मुझे लगता है कि इंग्लिश उनकी लैंग्वेज होगी। इंग्लिश जो है उनकी लैंग्वेज अगर रही भी होगी तो उसको इजीली समझ लेते बुक को, अगर इंग्लिश होती है उनकी लैंग्वेज तो वो बुक को समझ सकते थे ना। तो लैंग्वेज कुड बी समथिंग एल्स, उनकी लैंग्वेज कुछ और ही होगी जो हमें भी नहीं पता है। दे मस्ट बी यूजिंग अ लैंग्वेज दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनी लैंग्वेज ऑफ दिस प्लानट अर्थ, तो अर्थ पे बोली भी जाने वाली जो भी लैंग्वेजेस हैं मुझे तो बिल्कुल डिफरेंट ही रही होगी उनकी लैंग्वेजेस। यहाँ हमें चैप्टर समझने के लिए हमारी भाषा में ही लिख दिया गया है कि हाँ वो लोग जो है इंग्लिश बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में इंग्लिश थोड़ी ना बोल रहे होंगे, वो लोग कोई और भाषा बोल रहे होंगे जो हमारी लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो ये पूरी फुटप्रिंट्स जो हमारी बुक थी उसके सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट फ्लाइट के भी कर लिए हैं, सारी पोएम, सारा क्रॉस सेक्शन सब हमने कवर जो है वो पूरा यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।